ओके डियर फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों से हम लोग चिर प्रतीक्षित इस मूवी को देखना चाह रहे थे। मैं पहली बात आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले ये गांधी मूवी का एक पर्पस आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि आप आते हो भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होने, और आपका मस्तिष्क कूपमंडूक होता है। कूपमंडूक समझते हैं आप? कुएं का मेढक। अगर आप कुएं का मेढक रहते हैं तो आपके पास आइडियाज नहीं रहता है। जैसे अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में डेवलप करना है तो बायोडाइवर्सिटीज को बचा के रखना पड़े। तो आप चलिए, आप जनरल स्टडीज के 4 पेपर की तैयारी करते हो, आप ऑप्शनल की तैयारी करते हो, लेकिन आप निबंध कैसे लिखोगे? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसेज आर प्रोवर्बियल इन नेचर। जो एसे होता है प्रोवर्बियल इन नेचर होता है। तो हमारे पास हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि बाकी का तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, मोटिवेट ही कर सकते हैं, बाकी को हम दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन जो हमारे संरक्षण में तैयारी कर रहा है उस पर मेरा हक बनता है कि मैं दबाव डाल के उसे सही रास्ते दिखा सकूं। बाकी पर तो हम दबाव डालेंगे तो गुस्सा भी खा जाएंगे, भाई किस हक से ये दबाव डालें। तो मैं आपको बताऊं कि अब हमारे पास नॉलेज के बहुत सारे सोर्स हैं। उस सोर्स को हम समझ नहीं पाते और उस सोर्स को आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अभी आपका दिमाग उतना इनलाइटेन नहीं हुआ है, आप उसकी आवश्यकता को नहीं समझ पा रहे हो। अब ऐसे कई लोग आए होंगे जो गांधी मूवी की सर इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं। मैं इंटरटेनमेंट नहीं करवा रहा, आपको सोचने का एक ओरिएंटेशन दे रहा हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, हम डिफरेंट सोर्सेस, आप जानते हो कि मैं लेटेस्ट बुक के टच में रहता हूं। बहुत टाइम से मैंने बुक रिव्यू नहीं दिया है, लेकिन अब देखिए, अब ये है फ्रंट लाइन आपका। इस फ्रंट लाइन में इस अंक का है, इसमें है आवारा मूवी। राज कपूर के 100 इयर्स पूरे हुए हैं, इस पर ये फ्रंट लाइन का पूरा इश्यू। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि इसने किस तरह की चीजें डील की है। इसने दिखाया है कि आवारा मूवी जो 1951 में बनी थी, उसी 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट किया था। और जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने के 16 मंथ्स के अंतर्गत ही पहले अमेंडमेंट की आवश्यकता हुई थी। उसका कारण यह था कि हमारे जो संविधान थे उसमें, जब हमारी संविधान सभा में हमारे बहुत सारे प्रवक्ता थे, उनका डिस्कशन का मेन मकसद यही था कि हमें पूरे संविधान का ओरिएंटेशन बदलना है। लेकिन जब वो संविधान का ओरिएंटेशन, जब संविधान काम करना शुरू किया, तो संविधान का 2 इंटरप्रिटेशन होता है। एक होता है लीगल इंटरप्रिटेशन और दूसरा होता है सोशियो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन। तो क्या हुआ कि हमारे संविधान का, अगर भारत को डेमोक्रेसी बनना था, तो हमने दुनिया के संविधान से बहुत सारी चीजों को लिया था, और सबसे बड़ी चीज ली थी ब्रिटिश लेगेसी। और वह ब्रिटिश लेगेसी कहां कहां थी? वो ब्रिटिश लेगेसी थी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारे लीगल डिपार्टमेंट में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहला सोशियो इकोनॉमिक चेंज के लिए आगे बढ़े, यानी जमींदारी उन्मूलन किया, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा और ये चीजें बताई गई है, तो सबसे रास्ते में उन्हें आ गई कोर्ट, न्यायपालिका। न्यायपालिका ने उन्हें ये अमेंडमेंट करने से रोक दिया, क्योंकि न्यायपालिका ने यूपी और बिहार के एक जमींदार का मुकदमे सुनते हुए उसने जमींदारी उन्मूलन लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात पर काफी गुस्सा खा गए, क्योंकि उनको सोशियो इकोनॉमिक चेंज करना था। उन्होंने कहा कि मैं इस संविधान को लॉयर के हाथ का खिलौना बनते नहीं देखना चाहता। 1951 में जो आपका संविधान, जैसे में संविधान का पहला अमेंडमेंट हुआ, उसी वर्ष आवारा मूवी को दिखाया, रिलीज हुई। तो आवारा मूवी जब 1951 में रिलीज हुई तो उसमें 4 क्रिएटिव पर्सनालिटी थे। एक राज कपूर स्वयं थे, जिनका राज नाम से है, वो मूवी कभी देखना, नरगिस, तीसरा के अब्बास थे, और चौथा शैलेंद्र थे जो म्यूजिक डायरेक्टर। इन सभी ने मिलकर यही सोचा
कि भाई हमारा जो पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं कि आपने कॉलोनियलिज्म का अंत करके एक डेमोक्रेटिक संविधान को अपनाया, लेकिन जो कॉलोनियलिज्म की जो लेगेसी है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही और अभी भी आपके पीछे चल रही है। तो ये आवारा मूवी का थीम ये है कि जो जज रघुनाथ है जो जजमेंट ले रहे हैं, और आवारा है वो एक फुटपाथ, जैसे राज कपूर है वो स्लम ड्वेलर है, वो स्लम में रहता है। और हुआ ऐसा है कि उस समय की जो लीगल सिस्टम है हमारा वो मानकर चलता है जैसे एक क्रिमिनल ट्राइब लॉ लाया था ब्रिटिश ने। उसमें क्या था कि दुनिया के बहुत सारे गरीबों को और बहुत सारे जो ट्राइब्स थे उनको जनजात क्रिमिनल्स मान लिया जाता था। उसके साथ पुलिस और जुडिशरी अलग डील करती थी। जैसे अगर वो कोई अगर क्राइम किया तो उसको बहुत ज्यादा सजा दी जाए या ग्रांटेड मान लिया जाए कि इसने क्राइम किया हो। आपने अपने बयान में मुलजिम को जन्म का चोर, डाकू, चक्का कहा है, इससे आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वो बचपन से आवारा और बदमाश, अपराध के कीड़े जरूर उसे खून में अपने माँ बाप से मिले। जैसा क्या आपकी कोई औलाद है? नहीं, क्योंकि उसका फादर डाकू था तो मान लिया गया कि इसने भी डकैती की होगी। वो जेल से जैसे तैसे भाग निकला और उसने शपथ ली कि मैं तुम्हारे बेटे को भी स्लम ड्वेलर बनाऊंगा। उसने बीवी को किडनैप कर लिया, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। हालांकि उस डाकू ने उसको कोई टच नहीं किया, लेकिन जब वो आई तो जज रघुनाथ को डाउट हो गया कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वो शायद कोई नाजायज बच्चा है और वही डाकू का बच्चा है। उसने उसको घर से निकाल दिया अपनी बीवी को। तो बीवी जो बच्चे को पैदा की तो बीवी का तो कुछ समय के बाद डेथ हो गया, लेकिन वो जो स्लम ड्वेलर बन गया राज कपूर। तो राज कपूर को जो बाद में पता चला कि मेरे बाप ने मेरी मां के साथ ऐसा किया, तो उसने उस पर अटेम्प्ट किया लाइफ पर। हालांकि जज बच गया, लेकिन राज कपूर गिरफ्तार हो गया। मुल्जिम राज, अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो इजाजत दी जाती है। जी हाँ, कातिल बनने के बाद कम से कम इतनी आजादी तो मिली कि अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचा सकूं। पहले कभी हमारी सुनी होती तो शायद आज मैं इस कटहरे में खड़ा नजर ना आता। रीता देवी ने मुझे फांसी से बचाने की बहुत कोशिश की, इस मुकदमे में ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी। मगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बुरा हूं, बचपन से आवारा हूं, खूनी हूं, अपराधी हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, मगर क्या आप समझते हैं कि मुझे फांसी देने से ये पाप, क्रोध, हिंसा और अपराध का जहर जो आपकी दुनिया में फैला हुआ ये दूर हो जाएगा? मैं आपको अपनी जीवन कथा सुनाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने मां बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है। वो गटर आज भी वहां बह रहा है और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे हैं। और सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे जो आसपास की चालों में रहते हैं रोजाना इन कीड़ों के शिकार हो रहे हैं। मेरी फिक्र ना कीजिए, उन बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप और आप और आप और आपका बच्चा भी मेरी तरह इस कटहरे में बार बार कहे कि मेरी रगों में बड़े शरीफ बाप का खून है। कभी मैं भी आपके बच्चों की तरह हंसमुख और मासूम था। सब माओं की तरह मेरी मां भी सुनहरे सपने देखा करती थी। कहा करती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर पहले वकील बनेगा, फिर मजिस्ट्रेट और फिर जज, अपने बाप की तरह। मैं जानता हूं इस अदालत का फैसला क्या होगा और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरे पापों का यही प्रायश्चित है, मगर मुझे एक और अदालत के फैसले का इंतजार है। मैं जानना चाहता हूं जज रघुनाथ, तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? वही जुडिशरी में ट्रायल हो रहा है। तो जुडिशरी ने क्वेश्चन उठाया कि भाई आप पुलिस और जुडिशरी आपकी बदल क्यों नहीं रही है, क्रिमिनल के बेटे को क्रिमिनल क्यों मान रही है।
एक इंडिया का एक खास जो पुअर पॉपुलेशन है उसको जन्मजात क्रिमिनल माना जाता है, तो आपने जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो अपने संविधान में आपने सिद्धांत अपनाया है, उस सिद्धांत का मतलब क्या है? इसीलिए वहां पर एक लाइन लिखा है डायरेक्टर ने, अ पोएट इज और यू कैन सी अ फिल्म मेकर इज एंड एक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ सोसाइटी। आप 2022 या 2023 में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप ऐसे पेपर उलट के देखिए यूपीएससी का, लिखा है पोएट इज द एक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ सोसाइटी। यहां पर फिल्म मेकर इज द एक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ सोसाइटी। उधर राज कपूर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिंदुस्तान को अगर महान देश बनना है तो हर आदमी को अपना काम करना पड़ेगा। वो संविधान पर अपना काम कर रहे हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं। हम संविधान के उस लूपहोल्स को बता रहे हैं जिस लूपहोल्स को नेहरू जी ने भी महसूस किया कि हमारे संविधान में अभी पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टिन्यूटी है, उसका लीगल इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन चाहिए और पुलिस को और जुडिशियरी को बदलना होगा। और उसी के बाद शंकरी प्रसाद मुकदमा आया है और शंकरी प्रसाद मुकदमा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट को 5 जजेज ने स्वीकृति दी। लेकिन जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का उसी समय से वॉर शुरू हो गया है जो पूरे इंदिरा गांधी के टाइम में चलता रहा। आज जुडिशियरी वही जुडिशियल एक्टिविज्म है, लेकिन आप जानते हो वही जुडिशियरी पोस्ट इमरजेंसी एरा में अपना रूप बदल लिया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत की, जिसमें पब्लिक के लिए जुडिशियरी आई, पॉपुलर जुडिशियरी। लेकिन जब शुरू में जुडिशियरी थी तो पोस्ट कॉलोनियल जुडिशियरी थी। आज भी पुलिस वही है। मेरा एक स्टूडेंट है आईपीएस, वो आके जब मुझे मिला तो अंदर की बात बताया कि पुलिस सिस्टम में अभी भी हम लोग 90% वही फॉलो करते हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के समय था। और उसको ये कन्विक्शन था कि क्रिमिनल ट्राइब का कॉन्सेप्ट सही है। कुछ ट्राइब्स होते हैं जो जन्मजात क्रिमिनल्स माइंडेड होते हैं, ये पुलिस का परसेप्शन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कुछ हेवी तो नहीं हो गया? तो हमारा 3 सोर्स है, सिनेमा, बुक, टेक्स्ट बुक, और हम द स्टडी आप लोग को हर सोर्स से ज्ञान देगा। गांधी मूवी आपके सामने सिर्फ कहानी के लिए नहीं, एक युग उसमें आप हमारे साथ जिएंगे, एक युग जिसमें किस तरह से 19वीं सेंचुरी के अंत से इंडिया का दृश्य देखना आप शुरू करेंगे और गांधी जी का लालन, माने गांधी जी का अर्ली कैरियर, और फिर गांधी जी की लाइफ का एक सर्च होगा, लेकिन उसी में आप पूरे नेशनल मूवमेंट और नेशनल लिबरेशन मूवमेंट को जिएंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे, और वह आपका नॉलेज का संवर्धन करेगा। इट इज नॉट सिंपली एन एंटरटेनमेंट। सो दैट्स व्हाई माय फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द मूवी I have tried to brief this story to you. Thank you very much. I'll see you.